हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग में शेफ अशोक। तो आज मैं आपको फिश मसाला बनाने की बिल्कुल अलग रेसिपी बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा तवा फिश फ्राई मसाला कैसे बनाई जाती है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इस फिश को आप स्नैक्स में खाना चाहें स्नैक्स में भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम फिश ली है। फिश को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको निकलने दिया है। फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, तो आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डालना है, तीखे वाली लाल मिर्च का पाउडर का यूज़ किया है। और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ में थोड़ा सा आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। मिर्ची को आप कूट के भी डाल सकते हैं और एक नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ दीजिए। तो बस इतने मसालों का आपने इसको मैरिनेट करने के लिए यूज़ करना है। इन मसालों के साथ मैरिनेट करके आप फिश को बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपने इसी मैरिनेशन के अंदर फिश को छोड़ देना है, ताकि नमक मिर्ची का अच्छा टेस्ट इसके अंदर तक जाए। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर लिए यहाँ पे मैंने। प्याज को आपने बारीक काट लेना है, टमाटरों को पीस लेना है। साथ में आपने 3 से 4 हरी मिर्ची लेनी है, उसको लंबा लंबा काट के यूज़ करना है। फिर यहाँ पे मैंने एक स्टेनलेस स्टील का बड़ा सा तवा लिया है, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच आपने ऑयल ऐड करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, थोड़े से खड़े मसाले, 2 से 3 तेज पत्ता, 3 से 4 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 आपने इसमें छोटी इलायची डालनी है। और 2 छोटे टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के भी ऐड किए हैं। अगर आपके पास बड़ा तवा ना हो, आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और एक छोटा चम्मच मैंने भर के इसमें सरसों के बीज ऐड किए हैं। सरसों के बीज को आराम से चटकने दीजिए। इसके बाद आपने साथ में इसमें प्याज ऐड कर देना है, बारीक कटा हुआ। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लो फ्लेम में नहीं पकाना है, क्योंकि हमें प्याज को ना खड़ा खड़ा रखना है, प्याज में क्रंच रहना चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देनी है और मिर्ची को भी मिक्स कर लेना है, प्याज के साथ थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। इसके बाद आप गैस की फ्लेम थोड़ी सी ना कम कर दीजिए, क्योंकि प्याज को अगर ज़्यादा ही इसके बाद हाई फ्लेम में पकाएंगे तो प्याज जलना शुरू हो जाता है। एक बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इसको भी पका लेते हैं, ताकि इसका जो अपना कच्चा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, पेस्ट भी पक चुका है, प्याज का कलर भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। फिर आपने पिसे हुए टमाटर ऐड करना है इसके अंदर और टमाटरों को जल्दी से मिक्स कर लेते हैं, ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं रुक जाए, नहीं तो साइड में प्याज चिपका रह जाएगा ना, वो जल भी सकता है। तो टमाटरों को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में एक छोटा चम्मच आप इसमें कलर वाली मिर्ची, कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च पाउडर डालिए। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं इसके साथ में। और गैस की फ्लेम अब आपने ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने मसालों को भी अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और तड़के में मैं करी पत्ता डालना भूल गया था, तो थोड़ा सा इसमें करी पत्ता भी ऐड कर देते हैं। आपने करी पत्ता का यूज़ तब करना है जब हमने इसमें सरसों के बीज ऐड किए थे। और करी पत्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मसालों को आपने मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पकाना है। पर जब आप मसालों को पकाएंगे ना, तो आपका जो मिक्सचर है थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो मसाले अच्छी तरह से नहीं पक पाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा ना पानी डालना है। पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और तब तक पकाना है जब तक आपका जो मसाला है ना थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए और आपका जो प्याज टमाटर का मसाला है ना वो ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। तो बीच बीच में आप पलटा चलाते रहिएगा। तो ये देखिए, हमारा जो मसाला यहाँ पे ड्राई हो चुका है और अच्छी तरह से हमारे मसाले सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने तवा फिश का जो चटपटा सा मसाला है वो बना के तैयार करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, तवे के सेंटर में थोड़ी सी आपने जगह बनानी है। जो मसाला है ना इसको आप साइड को कर दीजिए। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो इस मसाले को बना के आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा ना बटर डालना है। बटर के साथ हम फिश को ना फ्राई करेंगे यहाँ पे। और अगर आपके पास बटर ना हो, आप बटर की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपका तवा गर्म रहेगा तो फिश वो तवे के साथ चिपक जाएगी। और इसके बाद आपने इसमें ना जो मैरिनेट करके फिश रखी थी वो ऐड कर देनी है। देखिए, तो सारी की सारी फिश हमने सेंटर में इसी तरह से डाल देनी है।
आप इस फिश को घर में बना रहे हैं तो आप इसको नॉन स्टिक के ऊपर भी शैलो फ्राई कर सकते हैं बटर के अंदर। और ये देखिए लगभग 1.5 से 2 मिनट के बाद आपने फ़िश को ना पलटी करना है। जो सेंटर में फ़िश रहती है ना वो तवे से हल्की हल्की चिपक जाती है, तो इसको आपने देखिए एक बार ना हिला देना है ऐसे इस तरह से, ताकि फ़िश जो तवे से चिपके ना, और इसके बाद इसको पलटी कर दीजिए। तो इसी तरह से आपने फ़िश को ना 2 से 3 बार पलटी करना है। 5 से 7 मिनट में फ़िश जो अच्छी तरह से पक जाती है, अंदर तक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। ज़्यादा टाइम इसको पकने में नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारी जो फ़िश है अच्छी तरह से पक चुकी है। ज़्यादा बार भी पलटी नहीं करना है, ज़्यादा बार पलटी करेंगे ना फिर मछली जो है ना वो पकने के बाद टूटना शुरू हो जाती है। साइडों में हल्का सा पानी डालिए क्योंकि मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और इस मसाले को आपने ना पानी के साथ अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, और फिर आपने इस मसाले के साथ फ़िश को ना मिक्स करना है। तो ये देखिए पलटेगी, इस तरह से आप मसाले को ना फ़िश के ऊपर डालते जाइए, और इस तरह से आपने तवा फ़िश फ्राई मसाला बना के तैयार करना है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, और थोड़ा सा आपने ऊपर से नींबू का रस डालना है। गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसको गर्मा गर्म सर्व कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।